हनुमान जी को शिव का अवतार माना जाता है, लेकिन एक रहस्यमयी कथा ऐसी भी है जहां स्वयं भगवान शिव ने हनुमान जी से साक्षात संवाद किया और उनके उद्देश्य को और भी विस्तृत रूप में परिभाषित किया। यह कथा त्रेता युग के बाद की है, जब रामावतार का कार्य पूर्ण हो चुका था और हनुमान जी तपस्या में लीन हो चुके थे। उन्होंने हिमालय के एकांत वन में एक गुफा में गहन ध्यान लगाया था। वहां की वायु शिवमय थी। पर्वतों पर शंख की ध्वनि स्वतः गूंजती थी और निरंतर ऊर्जाएं हिलोरे मारती थीं। एक रात जब हनुमान जी ध्यान की गहराई में थे, तभी एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और उस तेज में से स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से मंदाकिनी बह रही थी, त्रिनेत्र से ब्रह्मांड की गहराई झलक रही थी और वे मुस्कुराकर बोले, हे मारुति नंदन, तुम्हारा यह ध्यान केवल साधारण तप नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के भावी संतुलन का आधार बनने जा रहा है। हनुमान जी ने आंखें खोलकर शिव जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं तो केवल श्री राम की भक्ति में लीन हूँ। आप क्यों मेरे समक्ष साक्षात प्रकट हुए हैं? शिव जी ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे ही अंश हो और आज समय आ गया है जब तुम्हें अपने रूप के दूसरे पक्ष को जानना होगा। अब तक तुमने श्री राम के सेवक के रूप में कार्य किया, परंतु आगे चलकर तुम्हारा कार्य और भी गूढ़ होगा। यह सुनकर हनुमान जी ने विनम्रता से पूछा, हे नीलकंठ, कृपया मुझे वह रहस्य बताएं जिसे जानने के लिए आप स्वयं यहाँ आए हैं। शिवजी ने मुस्कुराते हुए बताया कि कलयुग में जब धर्म का पतन होगा, अधर्म अपनी सीमाएं लांघेगा, तब हनुमान जी ही उस युग के संतुलन को बनाए रखने के लिए अदृश्य रूप से कार्य करेंगे। वे केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि योगी, रक्षक और ज्ञान के स्तंभ बनेंगे। शिवजी ने बताया कि भविष्य में जब गीता के उपदेश विस्मृत हो जाएंगे और लोग धर्म को केवल कर्मकांड समझ बैठेंगे, तब हनुमान जी अपने भक्तों के माध्यम से ज्ञान और भक्ति को जीवित रखेंगे। शिवजी ने उन्हें एक विशेष मंत्र प्रदान किया, जिसे काल विजय मंत्र कहा गया। यह मंत्र हनुमान जी के भीतर काल की गति को समझने और उसे नियंत्रित करने की क्षमता देगा। हनुमान जी ने यह मंत्र ग्रहण करते ही अनुभव किया कि उनके भीतर ऊर्जा की एक नई लहर दौड़ गई है। शिवजी ने आगे कहा, हे महाबलशाली, इस मंत्र का प्रयोग केवल तब करना जब धर्म और सत्य को पूर्ण रूपेण संकट का सामना करना पड़े। यह ब्रह्मांडीय संतुलन मंत्र है जो केवल तुम्हारे अधिकार में रहेगा। इसके पश्चात शिवजी ने उन्हें एक दिव्य यंत्र भी प्रदान किया, जिसे उन्होंने त्रिकाल दृष्टि नाम दिया। यह यंत्र उन्हें तीनों काल, भूत, वर्तमान, भविष्य की घटनाओं को एक साथ देखने की शक्ति देता है, जिससे वे हर युग में घट रही घटनाओं का आकलन कर सकें और समय आने पर हस्तक्षेप कर सकें। हनुमान जी ने इस दिव्य उपहार को अपने हृदय में स्थान दिया और कहा, हे शिव शंभु, मैं आपका यह आदेश जीवन पर्यंत निभाऊंगा और काल की गति को धर्म के पक्ष में मोड़ने के लिए सदा तैयार रहूंगा। शिव जी ने आशीर्वाद दिया, तुम केवल राम के सेवक नहीं, अब शिव के यंत्रधारी संतुलन रक्षक भी हो। तुम्हारे दोनों रूप, सेवा और वीरता, अब मिलकर कलयुग की रक्षा करेंगे। यह कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। इस प्रसंग के बाद हनुमान जी के ध्यान और भी गहरे हो गए और उन्होंने वह यंत्र तथा मंत्र को अपने ध्यान में स्थापित किया। यह कथा आज भी गुप्त मानी जाती है और केवल कुछ महान योगियों को ही इस रहस्य का आभास होता है। कहा जाता है कि आज भी जब विश्व में कोई बहुत बड़ा संकट आता है, चाहे वह आध्यात्मिक हो, प्राकृतिक या सामाजिक, तो हनुमान जी उस त्रिकाल दृष्टि से स्थिति को देखकर अदृश्य रूप से कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। शिवजी के द्वारा दिया गया वह काल विजय मंत्र उन्हें समय की सीमाओं से परे कार्य करने की अनुमति देता है। इस कथा का मूल संदेश यही है कि हनुमान जी की भूमिका केवल अतीत तक सीमित नहीं, बल्कि आज भी वे ब्रह्मांड के संतुलन के रक्षक हैं। कभी एक तपस्वी के रूप में, कभी एक साधक के रूप में और कभी संकट मोचन बनकर अपने भक्तों के हृदय में सदा विराजमान रहते हैं। इसलिए कहा जाता है, जहां संकट वहां हनुमान। यह संवाद न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सिद्ध करता है कि हनुमान जी ब्रह्मांडीय चेतना के सबसे सक्रिय और जीवंत स्तंभ हैं, जो शिव का अंश होकर भी श्री राम की भक्ति में समर्पित हैं और काल से परे धर्म की रक्षा करते हैं।